अक्सर जब राजनीति जैसे शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में सफेद कपड़े और सर पर लंबी टोपी लगाए कुछ महापुरुष अपने आप प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये तो बस नाम के लिए बदनाम है। पॉलिटिक्स की सबसे तेज आंधी चलती है माया नगरी मुंबई में, जहां पे फिल्म इंडस्ट्री नाम का राक्षस धीरे धीरे मजबूर लोगों के सपने और आखिरी में उनकी जिंदगी को बूंद बूंद निचोड़ लेता है। सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंट से भरे हुए कलाकार जो बिना किसी के सपोर्ट पे सिर्फ अपने मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सरनेम वाले एक्टर से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, अब वो इस दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। लेकिन दिल पे पत्थर रख के मैं आपको बता दूं कि सुशांत पहले नहीं थे और शायद आखिरी भी नहीं होंगे। कारण हजारों हैं जिनको शब्दों में उतारना असंभव है, लेकिन कुछ बातें हैं जो घटियापंती की सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं और उनके पीछे बैठे हुए लोगों की खाल खींचना काफी जरूरी हो गया है। वक्त आ गया है कुछ लोगों के चेहरों के ऊपर से नकाब उतारे जाएं और उनको आईना दिखाया जाए। आज इस वीडियो में आपके सामने 10 ऐसे पॉइंट्स रखने वाली हूँ जो ये बात साबित कर देंगे कि बाहर से हीरे की तरह चमकने वाली फिल्म इंडस्ट्री हकीकत में कीचड़ से भरा हुआ एक दलदल है जो मासूम लोगों को अपनी तरफ खींचकर खुद उनको अपनी जान का दुश्मन बना देता है। पहला रीजन है नेपोटिज्म, जिसने हमारे देश में सिनेमा की जमीन को खोखला कर दिया है और टैलेंट से भरे हुए एक्टर्स के मुंह पर तमाचा मारकर उनको उस सक्सेस से दूर कर दिया है जिसके लिए वो सालों साल एड़ियां घिसकर मेहनत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं और कंधे पे किताबों से भरा हुआ एक बैग लेकर पूरे साल स्कूल जाते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पर टीचर जानबूझकर आपको बिना पेपर दिए ही वापस घर भेज दे और अपने खुद के बेटे को बिना एक शब्द लिखे ही क्लास में सबसे ज्यादा नंबर बांट दे, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स को नई नई फिल्में थाली में सजाकर परोस दी जाती हैं, तो वहीं दूसरे को ऑडिशन तक देने का मौका नहीं मिलता। जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको पागल घोषित कर दिया जाता है या फिर काला जादू का इल्जाम लगा देते हैं। दूसरा रीजन है डुअल नेचर, या फिर शुद्ध भाषा में बोलूं तो दोगलापंती। कुछ मशहूर प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी जेब काफी मोटी है और अक्ल उससे भी ज्यादा मोटी हो चुकी है। ये अपनी दुनिया के राजा हैं और बाकी सब इनके लिए कीड़े मकोड़ों के बराबर हैं। आयुष्मान खुराना ने अपनी बुक में एक किस्से का जिक्र किया है जब स्ट्रगल वाले दिनों में उनको करण जौहर की ऑफिस का नंबर देकर बोला गया था कि आपका करियर सेट हो चुका है। अगले दिन फोन किया तो जवाब मिला कि नंबर गलत है। दूसरी बार मिलाया तो बोला गया कि प्रोड्यूसर साहब बिजी हैं, बाद में मिलाना। और तीसरी बार जवाब मिला कि हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं। लेकिन जब आयुष्मान मेहनत के दम पर फिल्मी दुनिया का मशहूर नाम बन गए तो करण साहब ने खुद उनको शो पे बुलाकर फिल्म का ऑफर दिया, जिसको आयुष्मान ने हंसते हंसते मना कर दिया। रीजन आप समझ ही गए होंगे। माने जब तक आपके नाम के साथ फिल्म को जोड़कर फायदा नहीं होगा तो प्रोड्यूसर साहब आपको चाय पे बैठने वाली मक्खी की तरह उड़ा देंगे, लेकिन अगर आपका नाम बिकता है तो वो खुशी खुशी उसी चाय को पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा रीजन है हमारे देश की नैया डुबोने वाली मीडिया, जो आजकल खबरें दिखाती कम और बनाती ज्यादा है। कौन सा स्टार जिम में किस रंग की पानी की बोतल लेकर जाता है, किसके बच्चे ने आज मुंह से पहला शब्द बोला, या फिर किसने पहली बार किचन में बर्तन धुले, ये इनकी खबरों की हेडलाइंस होती हैं। लेकिन एक चीज गौर की है, खबरों में दिखते वही हैं जिनके नाम के पीछे कपूर खान होता है। बाकी वाजपेयी, सिद्दीकी, हुड्डा से इनको कोई लेना देना नहीं है। क्या सोच रहे हैं ऐसा क्यों? जवाब है हरे रंग वाला नोट, जिससे इनका धंधा चलता है। इसके बदले ही ये जर्नलिज्म की आड़ में प्रमोशंस की दुकान चलाते हैं और कुछ मामूली एक्टर्स को लोगों के बीच में भगवान बना देते हैं। चौथा रीजन है कनेक्शंस यानी चमचागिरी, जिसके सहारे फिल्मों में एंट्री करने के नए नए रास्ते तलाशने की कोशिश की जाती है। फर्क बस इतना है कि अगर आप किसी एक्टर के बेटे हैं तो आपको इज्जत के साथ ऑफिस में बिठाकर कहानी सुनाई जाती है, लेकिन अगर आप बाहर वाले हैं और फिल्मों में काम करना है तो पहले बंद कमरे के अंदर आपको इशारों पे नचाया जाएगा, जिसमें शरीर और दिमाग दोनों को नोच लिया जाता है। फिर भी अगर आप आवाज उठाने की हिम्मत दिखाते हैं और गलत को पूरी दुनिया के सामने लेकर जाते हैं तो आपका करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिल्म इंडस्ट्री से आपको छुआछूत की बीमारी समझकर बाहर फेंक दिया जाएगा। पांचवा रीजन है अवार्ड्स, जिसको किसी भी एक्टर की फिल्म इंडस्ट्री में सफलता नापने का हथियार माना जाता है, लेकिन हकीकत में ये किसी धंधे से कम नहीं है। पूरा प्रोसेस आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ। देखो, अवार्ड शोज कराने वाला एक स्पॉन्सर होता है जो अपनी फिल्म से जुड़े हुए लोगों को मुफ्त में अवार्ड्स बांटता है। जजेस भी वही होते हैं जो उस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। माने फिल्म फेयर अमेजोन ने कराया तो गली बॉय को 13 अवार्ड्स मिल गए। सीक्रेट आप जानते ही हैं। दूसरी कलाकारी है अपने मन से बनावटी कैटेगरी बनाकर स्टार किड्स के हाथों में चमचमाती ट्रॉफी पकड़ाना, जिसके साथ सेल्फी खींचकर ये इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे। बच्चे नाराज हो गए तो कल को फिल्मों में काम कौन करेगा? जरा इनसे पूछिए, सुशांत ने जो कारनामा MS धोनी बनकर पर्दे पर दिखाया था उसके बदले में उनको एक अवार्ड तक नहीं दिया जा सकता था? अगर जवाब ना है तो फिर डिक्शनरी से अवार्ड नाम का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दीजिए। छठा रीजन है उधार वाली इज्जत, जिसके बिना मुंबई में काम तो छोड़िए, कोई आपकी तरफ मुड़कर देखने की कोशिश तक नहीं करेगा। अगर फिल्मों में काम करना है तो आपके पास अच्छा खासा बंगला होना चाहिए। प्रोड्यूसर से मिलने जाओ तो बड़ी महंगी कार से उतरना पड़ेगा, और हाँ, पार्टी करने शहर के सबसे महंगे क्लब नहीं गए तो आप फिल्म लाइन के काबिल ही नहीं है। ये सब दिखावे वाला खेल अब एक्टर्स की जरूरत बन चुका है, जिसके बिना आपको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा। पैसे नहीं है तो फिर उधार मांगिए, बैंक से लोन लीजिए, हाँ, लेकिन वापस चुकाने के लिए आपको काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सातवां रीजन है सो कॉल्ड A-लिस्ट टीवी शोज, जो कहने के लिए तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में इनका इस्तेमाल अपने अंदर छुपी हुई भड़ास निकालने के लिए किया जाता है। कॉफी के बहाने आपसे पूछ लिया जाएगा कि
कि फलाना एक्टर तुमसे बेकार क्यों है, वो पार्टी में गरीबों जैसे कपड़े क्यों पहनता है, या फिर किस तरह वो इंग्लिश बोलने में अटकता है, उस पर मजेदार चुटकुले बनाए जाते हैं। कमाल की बात यह है कि इन शोज का मकसद एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपने चुनिंदा दोस्त या फिर उनके बच्चों को पॉपुलर बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है, जिसमें एक एक्टर को नीचा दिखाकर दूसरे को बेहतर साबित किया जाता है। 8वां रीजन है स्टार किड्स वर्सेस आउटसाइडर वाली जंग, जिसमें अक्सर छोटे शहर से बाहर आए लोगों को दरवाजे पे लगी हुई दीमक की तरह देखा जाता है, और फिल्में तो छोड़िए, कोई उनसे हेलो हाय करना भी खुद की बेइज्जती समझता है। सोचिए जब रवीना टंडन जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस खुलकर इस बात का जिक्र करें कि किस तरह अजीबोगरीब नामों से बुलाकर उनका मजाक उड़ाया जाता था, बीच में ही उनको किसी भी फिल्म से निकाल दिया जाना या फिर झूठ खबर चला के उनकी पर्सनल इमेज खराब करना, तो फिर छोटे एक्टर्स कैसे नर्क से गुजरते होंगे। यकीन मानिए आउटसाइडर्स को एक खिलौने की तरह समझा जाता है, जिनको आसमान तक के सपने दिखाए जाते हैं और कम पैसों में फिल्में करवा के अपना काम निकाला जाता है। उसके बाद उनका फोन उठाना बंद कर दिया जाएगा, ऑफिस में नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे, फिर ये ट्वीट करके पूछते हैं कि आखिर डिप्रेशन हुआ कैसे, एक बार बताया तो होता, थोड़ी शर्म करिए, कम से कम इंसानियत के खातिर मुंह बंद कर लीजिए। 9वां रीजन जुड़ा हुआ है फिल्मी करियर के फ्यूचर यानी भविष्य को लेकर, एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान को अंदर से नोचता रहता है जिसकी पूरी जिंदगी फिल्मों से कमाए गए पैसों पे टिकी हुई है, ना कि दादा परदादा की तिजोरी पे। अगर आपके नाम के पीछे मशहूर सरनेम नहीं लगा हुआ है तो हर दूसरी फिल्म में आपको अपना टैलेंट साबित करना पड़ेगा। अगर एक भी फिल्म फ्लॉप हो गई तो आपके करियर पे फुल स्टॉप लग जाएगा, टीवी के एड तक में 1 सेकंड का रोल नसीब नहीं होगा। वहीं अगर आप कपूर खानदान से हैं तो फिर आप बिना हिट फिल्म दिए सिर्फ फ्लॉप्स देते जाइए, उसके बावजूद आपका भविष्य सूरज की तरह चमकता रहेगा। या फिर गूंगा बनकर बिना डायलॉग्स बोले भी आप सेलिब्रिटीज वाली रेस में दौड़ते रहेंगे। 10वां रीजन किसी और के साथ नहीं बल्कि हम लोग यानी ऑडियंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो घटिया से घटिया फिल्म को 200 करोड़ की कमाई करा देती है और अच्छी से अच्छी फिल्म को 2 करोड़ भी नसीब नहीं होते। जब मेहनत से बनाई गई फिल्म बुरी तरह पिट जाती है और टैलेंटेड एक्टर के माथे पर फ्लॉप का स्टिकर लगाया जाता है तो उसका दिमाग किस हादसे का शिकार होता है उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। अगर जुड़वा 2 जैसी फिल्म 130 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ले और सोन चिड़िया जैसी मास्टरपीस सिर्फ 4 करोड़ में सिमट जाए तो समझ लीजिए कि फिल्म से जुड़े हुए एक्टर्स फेल नहीं हुए हैं, 100 में से 0 नंबर हम लोगों के हैं जो अनजाने ही एक अपराध में शामिल हो गए। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को बनाने का असली मकसद समझेंगे और बहरी हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री के कान में इन सवालों के शोर को पहुंचा देंगे। बस इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती।